नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। जैसे कि हमने पहले बात करी थी पंचांग के बारे में, आज हम पंचांग का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वार, उसके बारे में बात करेंगे। आज जैसा कि शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन मृदु मित्र वार में से एक माना जाता है। मतलब इस दिन हम मिठास डाल सकते हैं रिश्तों में, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, कुछ कला सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुक्रवार पे शुभ ही करी जाती हैं और इसकी देवी माँ लक्ष्मी है। और इस दिन हम बहुत सारे लोगों ने इसको लव लस्ट से कनेक्ट करके रखा हुआ है, पर हाँ इसका कनेक्शन है, लव से भी है, लस्ट से भी है, लेकिन सिर्फ इससे ही है ऐसा नहीं है। देखिए, शुक्रवार महालक्ष्मी का वार है और इस दिन हम, आपको पता है मुंबई में फिल्में रिलीज़ होती हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कुछ लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है फिल्मों के माध्यम से, और बहुत ही एक शौर्यवान और ऐश्वर्यवान इंडस्ट्री है वो हमारे देश की। तो ये तो एक बात सही है कि शुक्र ग्रह को और शुक्रवार को हम लव से, ऐश्वर्य से, संपन्नता से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ लस्ट और लव से ही तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के दिन हम, शुक्रवार के दिन हम शादी विवाह और यारी दोस्ती, रिलेशनशिप, गाड़ी खरीदना, कोई म्यूजिक सीखना, कोई कला सीखना, ये सब भी हम कर सकते हैं। कोई भी विद्या, कोई ऐसी जैसे जो हमारे अंदर स्पेशलाइजेशन है, कोई भी एक्टिविटी है उसको हम कर सकते हैं। इन सब के लिए भी शुक्रवार को बहुत अच्छा दिन माना जाता है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें भ्रमित कर दी गई हैं, कंफ्यूज कर दी गई हैं। क्या हम शुक्रवार को सिर्फ पैसों के लिए ही पूजा आराधना करें या फिर रिलेशनशिप ठीक करने के लिए चीज़ों को ऐड करें या कोई शुभ काम करें? ऐसा नहीं है। देखो, शुक्र जो ग्रह है वो भी हमारे जीवन में विद्या को, संजीवनी को और माता लक्ष्मी को, सभी चीज़ों को दिखाता है। तो ठीक है, हम उस चीज़ों से ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों से ऐड करके हम आगे बढ़ते जाएं ऐसा नहीं है। हमें डीपनेस इसकी समझनी चाहिए। देखिए, कला क्या होती है? कला तो हर इंसान में होती है, लेकिन क्या वो कला सबके काम की होती है या सबके बस की होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कला हर इंसान के लिए एक विशेषता उसको बनाती है, विशेष बनाती है उस व्यक्ति को। जैसे कि कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई आपके यहाँ बहुत अच्छा काम करने आता है, इसीलिए वो आपको पसंद होता है। तो कला जो है वो शुक्र को, वीनस को कनेक्ट करती है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ आप इसको धन से जोड़ दें, बार बार धन के लिए शुक्रवार को कुछ उपाय करें, वो चीज़ थोड़ा सा हमको गलत ट्रैक पे ले जा रही है या हमारी नॉलेज को धूमिल कर रही है। देखिए, जैसा कि हमने समझ लिया कि शुक्र ग्रह से हम कला, ऐश्वर्य, प्रसन्नता, सब चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब इसको हम यूज़ कैसे करें, उपाय कैसे करें, कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा घर में कलेश रहता है, सभी के बीच में रहता है, मान लीजिए बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच रहता है, या फिर कोई आपस में और भी जो संबंधी सब बहुत कलेश करते हैं, जैसे बात शुरू होती है झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उन सब के लिए मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, वो लोग, वो महिलाएं जो घर में सौभाग्यवती हैं, जो घर में मेन रोल प्ले करती हैं, वो शुक्रवार का फास्ट रखें। कम से कम 6 महीने या 1 साल का संकल्प लेके वो फास्टिंग करें, नमक छोड़ दें। और मार्केट में हमारे पास वैभव लक्ष्मी की भी किताब है, उस विधि से रखें। नहीं तो सिंपल आप फास्टिंग करें, नमक छोड़ें, खीर का भोग लगाएं और ज्योति जलाएं देशी घी की, गुलाब के फूल, गुलड़ के फूल, इस तरीके की चीज़ें माता को अर्पित करें। और धीरे धीरे आपको अपनी फैमिली में, अपने घर में चेंज दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। 6 महीने मिनिमम है और साल भर तक तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत 2-3 प्रकार की होती है कि मेरा बहुत अच्छा काम है पर अभी कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है, दूसरा मेरे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो हम सब चीज़ों को एक ही एंगल से, एक ही रेमेडी से ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपके पास बिल्कुल ही धन नहीं है तो आप बहुत सिंपल तरीके से अपने धन के स्रोत बढ़ाने के लिए जो काम करेंगे, उसमें आप छोटी कन्याओं को गिफ्ट दे सकते हैं, शुक्रवार की फास्टिंग और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम हर शुक्रवार को 5, 16, 11 श्री सूक्त के पाठ का नियम बना लीजिए और इसको शुक्ल पक्ष से ही शुरू करिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कोई ना कोई रास्ते ज़रूर मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे। अब अगर आपका कैश फ्लो की दिक्कत है, पैसा आपके पास है, पैसा रेगुलर आता है, हमारा काम बहुत अच्छा चलता है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, जॉब में कोई इशू नहीं है, पर पैसा बचता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, इधर से आता है उधर चला जाता है।
प्रमोशन आता है, फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है, ठीक है, कोई और अचीवमेंट होता है, घर में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं लोग, तब आप जो महालक्ष्मी अष्टकम की तरफ जाओ, आप उसका पाठ करो, देवी माँ को खीर का भोग लगा के करो। इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा जो नियम संयम करना है वो शुक्रवार के दिन आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है। नशा तो बिल्कुल नहीं करना है, घर में नॉनवेज वगैरह ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपने संकल्प लेके 3 महीने 6 महीने का संकल्प लेके महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करा है और सब चीज़ें नेगेटिव छोड़ दी हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इन सब चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। सिंपल गुलाब का फूल चाहिए, आप खीर अपने घर में बना सकते हैं, ज्योति जला सकते हैं। अगर आप इतना ही कर लेंगे तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा। मैं 100% आपको इस चीज़ का रिजल्ट मैं ले चुकी हूँ और आपको सलाह दे रही हूँ, आप इसको ज़रूर करिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। देखिए, शुक्र के ये जो उपाय हैं ये तो बहुत भयंकर या बहुत लंबे समय से समस्याएं हैं, तब आप इनको इस्तेमाल करें। रोज़ाना ज़िंदगी में हम कैसे शुक्र को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे शुक्रवार के दिन का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ सफाई से रहते हैं, आपकी बॉडी, आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी वर्क प्लेस एकदम मैनेज्ड और क्लीन है, तो नेचुरली आपका शुक्र अच्छा है और वो चीज़ें आपको पसंद होंगी ही होंगी। अब आता है कि इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमें अलग से करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इसको हैबिट में ऐड करिए, आपका वीनस वैसे ही बली होने लगेगा। दूसरी चीज़ है कि रोज़ की पूजा में या रोज़ के पाठ में हम क्या ऐड करें। आप सिंपल अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चियों की शादी नहीं हुई है, वो दुर्गा चालीसा के पाठ कर सकते हैं। डेली 3 पाठ करिए 90 दिन तक। माता रानी को आप अगरबत्ती चलाइए, गुलाब के फूल चढ़ाइए, लाल फूल, सफ़ेद फूल, जो भी आपके पास है वो आप उनको अर्पित कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है और इसको हम रूटीन लाइफ से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी साफ सफाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, शुक्र को बलि करने में, शुक्र को अच्छा करने में और शुक्र के फल प्राप्त करने में। इसको ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। नमस्कार।